अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राबिया बसरी सोशल राउंडअप पर आप सबको खुशामदीद। साथियों, उम्मीद है आपको मेरी तमाम वीडियोस बहुत पसंद आती होंगी। और जो साथी दोस्त अहबाब इस चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक उन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले तो राबिया बसरी सोशल राउंडअप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर जो साथ में घंटी का बटन है उसको लाजमी क्लिक करें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। साथियों, हमेशा की तरह आज भी एक बहुत अच्छी तहरीर अपनी आवाज़ में आप लोगों की समातों की नज़र करने के लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है इस तहरीर को जिस तरह से मैंने तस्वीरी रंग देकर आपके लिए तैयार किया है आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। साथियों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं आज की तहरीर की तरफ। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में रेडियो अनाउंसर ने अपने मेहमान से, जो एक करोड़पति शख्स था, पूछा, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी आपको किस चीज़ में महसूस हुई? वो करोड़पति शख्स बोला, मैं ज़िंदगी में खुशियों के 4 मराहिल से गुज़रा हूँ और आखिर में मुझे हकीकी खुशी का मतलब समझ में आया। सबसे पहला मरहला था माल और असबाब जमा करने का, लेकिन इस मरहले में मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मुझे मतलूब थी। फिर दूसरा मरहला आया कीमती सामान और अशिया जमा करने का, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इस चीज़ का असर भी वक्ती है और कीमती चीज़ों की चमक भी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती। फिर तीसरा मरहला आया बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने का, जैसे फुटबॉल टीम ख़रीदना, किसी टूरिस्ट रिज़ॉर्ट वगैरह को ख़रीदना, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसका मैं तसव्वुर करता था। चौथी मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं कुछ माज़ूर बच्चों के लिए व्हील चेयर्स ख़रीदने में हिस्सा लूँ। दोस्त की बात पर मैंने फ़ौरन व्हील चेयर्स ख़रीद कर दे दी, लेकिन दोस्त का इसरार था कि मैं इसके साथ जाकर अपने हाथ से वो व्हील चेयर्स इन बच्चों के हवाले करूं। मैं तैयार हो गया और इसके साथ गया। वहाँ मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से वो कुर्सियाँ दीं। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब चमक देखी। मैंने देखा कि वो सब कुर्सियों पर बैठ कर इधर उधर घूम रहे हैं और जी भर के मज़ा कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी पिकनिक स्पॉट पर आए हुए हैं, लेकिन मुझे हकीकी खुशी का एहसास तब हुआ जब मैं वहाँ से जाने लगा और इन बच्चों में से एक ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने नरमी के साथ अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा मेरे चेहरे की तरफ बगौर देखता हुआ मेरे पैरों को मजबूती से पकड़े रहा। मैंने झुककर इस बच्चे से पूछा, क्या आपको कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने जो जवाब मुझे दिया, इसने न सिर्फ मुझे हकीकी खुशी से रोशनास कराया, बल्कि मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपके चेहरे के नक्ूश अपने जहन में बिठाना चाहता हूँ, ताकि जब जन्नत में आपसे मिलूँ तो आपको पहचान सकूँ और एक बार अपने रब के सामने भी आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। साथियों, अल्लाह करीम इखलास के साथ मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए हम सबको। साथियों, ये एक अरबी पोस्ट का उर्दू तर्जमा था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और साथियों, इसमें हम सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो हमें हकीकी खुशी नहीं देती। हम डिग्रियां हासिल कर लें, हम लाख ज़िंदगी में आसाइशें और आसानियां ले आएं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हकीकी खुशी की कमी रहती है। साथियों, आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने आस पास देखें, क्या कोई ऐसा है जिसके चेहरे पर आप मुस्कुराहट ले आएं? क्या कोई ऐसा है
جس کی زندگی میں آپ کچھ آسانی پیدا کر سکیں، اور شاید اس کے بعد اس کے چہرے کے جو تاثرات ہوں، جو خوشی ہو، اس سے آپ کو حقیقی سکون اور خوشی میسر آ سکے۔ ساتھیوں، اپنی دعاؤں میں اپنی ہوسٹ رابعہ بصری کو یاد رکھیے گا اور دعائیں کرتے رہیں اور میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتی رہوں۔ بہت شکریہ ساتھیوں۔